क्या एक घर उसे कहते हैं जो 2 से 3 मंजिला इमारत हो, या फिर क्या उसे कहेंगे जो टाइल्स, महंगा झूमर या रंग बिरंगे लाइट से सजा हो। एक घर केवल ईंट पत्थर से बना कोई संरचना नहीं होता है मित्रों, बल्कि व्यक्ति के मन, भावनात्मक सुरक्षा, पहचान और व्यक्तित्व विकास का केंद्र होता है। तभी तो हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर कुछ फिल्में भी बनाए हैं, जैसे घर जो 1978 में आया था, एक और है घर हो तो वैसा जो 1990 में आया था, और साथ में कुछ भोजपुरी मूवी जैसे हर घर की यही कहानी, घर संसार। अगर इन फिल्मों की गहराई में जाकर देखेंगे तो घर को केवल इमारत के रूप में नहीं, बल्कि भावनाएं, मर्यादा, संघर्ष और सुकून के प्रतीक के रूप में बार बार दर्शाया गया है। इस घर शब्द की गहराई में जाएंगे तो पता चलता है घर कोई ईंट पत्थर से बना चार दीवारी नहीं होता है मित्रों, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक आश्रम होता है। घर वह स्थान होता है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया के तनाव, तुलना और खतरों से सुरक्षित महसूस करता है। घर हमें एहसास दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसा कोना है जिसे हम अपने अनुसार बदल सकते हैं और जहां हम स्वयं के मालिक होते हैं। हमारा घर इस बात का प्रतिबिंब होता है कि हम कौन हैं। जिस तरह से हम घर को सजाते हैं वहाँ हमारे व्यक्तित्व, मूल्यों और यादों को दर्शाता है। घर में रखा तस्वीर, किताब या सजावट हमारे शेल्फ का हिस्सा बन जाता है। घर वह स्थान है जहां हमें किसी सामाजिक मुखौटे की आवश्यकता नहीं होती, अपने कमजोरी के साथ गुप्त रूप से सहज रह सकते हैं। आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो घर ईंटों से नहीं, बल्कि भावनाएं, यादें और प्रेम के ईंटों से बना असली घर स्वयं के भीतर होता है। बाहरी घर तो हमें सूर्य के प्रकाश, अधिक आंधी तूफान और भारी शोर से बचाता है, जबकि आंतरिक घर हमें मानसिक शोर से बचाता है। बाहरी घर तो सीमेंट, ईंट, छड़ से बना होता है, लेकिन आंतरिक घर विचार, मन और स्नेह से बनता है। और यदि किसी व्यक्ति के घर के साथ अब सकारात्मक जुड़ाव नहीं होता है तो इसका सीधा असर उसके मानसिक अवस्था और आत्मविश्वास पर पड़ता है, क्योंकि अगर घर में भावनात्मक सुरक्षा नहीं है तो व्यक्ति बाहर में भी खुद को असुरक्षा महसूस करता है। और कई घर तो ऐसा होता है जहां जाते ही नकारात्मकता का एहसास होता है, अंदर से अलग फील होता है, जहां व्यक्ति के शारीरिक दुख से अधिक मानसिक भावनात्मक नुकसान पहुंचता है। ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति अक्सर यह समझ ही नहीं पाता है कि समस्या उसके भीतर नहीं, बल्कि उस घर के लोगों और उनके सोच और विचारों पर है। ऐसे घर में व्यक्ति अपने बात कहने में डरता है, भावनाएं को दबाकर रखता है, कुछ बोलूँगा तो माहौल बिगड़ जाएगा ऐसा महसूस करता है। कुछ घर में तो माता पिता या स्वयं के द्वारा हर बात पर कमी निकालते हैं, साथ में फला का बेटा वैसा, फला का बेटी वैसी कहकर तुलना करते हैं। छोटे मोटे बातों में धमाकेदार बहस होता है। ऐसा घर दिखने में भले महल लगता हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल टॉक्सिक होता है। घर को छोड़कर जंगल जाने को साधना नहीं कहते हैं भाई, बल्कि घर में रहना, अपने कर्तव्य को निभाना, परिवार में शांति बनाए रखना को ही गृहस्थ योग कहा गया है। क्योंकि अगर सुंदर आलीशान भवन में भी मन अशांत है तो वह घर नहीं, केवल ईंट सीमेंट से बना इमारत होता है। जबकि अच्छा घर वह स्थान होता है जहां बिना कोई शर्त के अपनापन होता है, जहां टूटने के बाद भी संभल जाता है। इसी में एक प्रसिद्ध सूफी विचार है, मैं पूरी दुनिया में भटकता रहा उस घर की तलाश में जिसे मैं अपना घर कह सकूं, लेकिन अंत में पता चला कि वह घर तो मेरे भीतर ही है। इसी के साथ खुश रहो, स्वस्थ रहो, आपके पास जो है पर्याप्त है। धन्यवाद।